दोस्तों, स्वागत है आपका एमबी स्पेशल एजुकेशन में। और हम जो हमारी यूनिट वाइज इंट्रोडक्शन की जो सीरीज ला रहे थे उसमें आज हम पढ़ाएंगे आपको। आज हम इंट्रोडक्शन देंगे पेपर HI फर्स्ट ईयर का जो पेपर 6 है, भाषा एवं संप्रेषण, उसकी दूसरी यूनिट में क्या है, क्या पढ़ना है हमको, क्या उसमें पूछा जाता है। तो देखिए, दूसरी यूनिट जो हमारी है उसमें है भाषिक संप्रेषण के माध्यम। मतलब जो भाषा के माध्यम से जो हम कम्युनिकेशन या संप्रेषण बातचीत करते हैं उसमें क्या क्या माध्यम होते हैं उसके बारे में हमें, ये हेडिंग है यूनिट 2 की। और इसका जो पहला पॉइंट है उसमें है मौखिकवाद। मतलब मौखिकवाद क्या है इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। मौखिक से आप समझ ही रहे हो, जो आपसी बातचीत होती है उसको मौखिक मौखिक भाषा कहते हैं, मौखिकवाद। तो इसकी जो डिटेल्स हैं, सिद्धांत वगैरह हम इसमें पढ़ेंगे डिटेल से। और इसका यूनिट 2 का जो दूसरा पॉइंट है उसमें है शैक्षिक द्विभाषिकता। शैक्षिक द्विभाषिकता, द्विभाषिकता से मतलब है दो भाषाएं। मतलब किसी को दो या दो से अधिक जो भाषाएं आती हैं वो उसमें है शैक्षिक द्विभाषिता। मान लो बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में आता है तो अपनी घर की लैंग्वेज को जानता है, जो उसको मम्मी से उसकी मदर टंग जो होती है वो उसे आती है, और उसी ही उस भाषा को आधार बनाकर हम उसे हिंदी, इंग्लिश और कोई अदर भाषा सिखा देते हैं, तो द्विभाषिकता होती है। और इसमें हम द्विभाषिकता के सिद्धांतों को पढ़ेंगे और साइन लैंग्वेज के बारे में, सांकेतिक भाषा के बारे में हम पढ़ेंगे। औचित्य, सीमाएं व भारत में कार्यक्रम। देखो, जो द्विभाषिकता है उसका औचित्य क्या है, उसकी लिमिटेशन, सीमाएं उसकी क्या है, और भारत में ये कार्यक्रम कैसे चलते हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जो यूनिट 2 है इसका तीसरा पॉइंट है संपूर्ण संप्रेषण, टोटल कम्युनिकेशन। संपूर्ण संप्रेषण होता है, देखो जब हम बात करते हैं तो एक भाषा मुंह से बोलते हैं, एक जेस्चर होता है, एक हाथों का हमारा वो होता है, लिखकर भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो जो टोटल कम्युनिकेशन जो होते हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसका एक पॉइंट है सिद्धांत, मतलब संपूर्ण संप्रेषण या टोटल कम्युनिकेशन के हम सिद्धांत, प्रिंसिपल पढ़ेंगे। और अगला है इसका औचित्य व सीमाएं और कार्यक्रम। ये जो संपूर्ण संप्रेषण है उसका क्या औचित्य है। देखिए, कुछ लोग, मान लो हम बहुत थोड़ी दूरी पे है, वो हमारी भाषा नहीं समझ रहा है तो हम उसे इशारे में कुछ समझा देते हैं। कभी कभार हम किसी को बुलाना हो तो आवाज नहीं, तो इस तरह से हम करते हैं। तो इसके औचित्य क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है और ये कार्यक्रम किस प्रकार होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सभी यूनिट्स में आप 5 पॉइंट पढ़ रहे थे, मगर जो ये दूसरी यूनिट है इसमें मात्र 3 ही पॉइंट है, पर पॉइंटों में भी इसमें क्या है, 3-3 सब पॉइंट है। तो इस तरह से हमें जो HI फर्स्ट ईयर का जो पेपर 6 है, भाषा एवं संप्रेषण, इसकी दूसरी यूनिट की जो हेडिंग है भाषिक संप्रेषण के माध्यम, ये इसमें हमें ये चीज़ें पढ़नी है। और तो ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। और अब हम धीरे धीरे ये इंट्रोडक्शन, जब हमारे 6 पेपर की इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम एक एक फर्स्ट पेपर से एक यूनिट वाइज और एक एक पॉइंट को विस्तार से पढ़ाएंगे। इसलिए आप स्पेशल MB स्पेशल एजुकेशन से जुड़िए और वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को जोड़िए। धन्यवाद।